नमस्ते, मैं डॉक्टर जयती विश्वास, सहायक प्राध्यापक हिंदी, वीरांगना अवंतीबाई शासकीय महाविद्यालय छुईदान। मैं बीए भाग 3, बीकॉम भाग 3 और बीएससी भाग 3 के हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत परशुराम की प्रतीक्षा कविता की व्याख्या कर रही हूँ। इसके पहले के 2 वीडियो में मैंने परशुराम जी का संक्षिप्त परिचय तथा श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का साहित्यिक परिचय आपके समक्ष दिया था और परशुराम की प्रतीक्षा कविता के कुछ छंदों की व्याख्या की थी। अब हम आगे के छंदों की व्याख्या इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। हम देख रहे हैं परशुराम की प्रतीक्षा कविता की व्याख्या। कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। इसके पहले के छंदों में हमने देखा कि किस प्रकार भारतीय जो शासक हैं, भारत के जो राजतंत्री हैं, भारत के जो राजनेता हैं, वो किस प्रकार स्वार्थ से परिपूर्ण जीवन यापन करते हैं। उनको राष्ट्रहित, देश हित, नागरिक हित की कोई चिंता नहीं है। आगे के छंदों में कवि जो हैं वो संदेश दे रहे हैं आम जनता को कि जो सत्य जानकर ही भी असत्य कहता है या किसी लोभ के विवश मूक रहता है, उस कुटिल राजतंत्री कदर्य को धिक है। यह मूक सत्यहंता कम नहीं वधिक है। चोरों के जो हितु ठगों के बल हैं, जिनके प्रताप से पलते पाप सकल हैं, जो छल प्रपंच सबको प्रश्रय देते हैं, जो चाटुकार जन से सेवा लेते हैं, यह पाप उन्हीं का हमको मार गया है। भारत अपने ही घर में हार गया है कौन यहाँ कारण जो नहीं विपद का, किस पर जिम्मा नहीं है हमारे वध का। जो चरम पाप है हमें उसी की लत है, दैहिक बल को कहता यह देश गलत है। तो इस पंक्ति में हम देखते हैं कि हमारे जो राजनेता हैं वो गलत असत्य कार्य करते हैं, मतलब राष्ट्रहित के लिए जो उचित कार्य है उसको न करके वो ऐसे कार्य करते हैं जिससे राष्ट्र की हानि होती है, आम नागरिकों की हानि होती है। इस बात को जानते हुए भी हमारे जो नागरिक हैं वे चुप रहते हैं, वे राष्ट्रहित की बात नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि वे किसी लोभ के विवश मुक्त रहता है। क्योंकि जो व्यक्ति सत्य जानकर भी सत्य की बात नहीं करता, राष्ट्रहित की बात नहीं करता, और जो ऐसे स्वार्थी व्यक्ति हैं जो अपने स्वयं के स्वार्थ सिद्धि में राष्ट्र के हित की बात करते हैं, इनका विरोध करने वाला कोई नहीं है, सत्य को उजागर करने वाला कोई नहीं है। कारण क्या है कि वह व्यक्ति जो सत्य तो जान रहा है परंतु चुप है, मूक यानी चुप। वह इसलिए चुप है क्योंकि उसको भी अपने हित, अपने स्वार्थ की सिद्धि चाहिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वह व्यक्ति चुप रहता है। विवशता उसकी यही मजबूरी, वही लाचारी है। विवश होना, विवश है ना बेबस और लाचार, क्योंकि वह अपने व्यक्तिगत कारणों के कारण सत्य को जानते हुए भी चुप रहता है। तो यहाँ पर कुटिल यानी चतुर, जो बड़ी चतुराई से अपना काम निकाल लेते हैं। तो जो राजतंत्री होते हैं, जो राजनेता और शासक होते हैं, वे बड़ी चतुराई से क्या करते हैं, अपना तो वे स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं, परंतु जब आम जनता के जब हित की बारी आती है तब वे क्या हो जाते हैं, कदर यानी कंजूस हो जाते हैं, कृपण हो जाते हैं। तो जो केवल अपने स्वार्थ सिद्धि में लगा हुआ है, जिनको आम जनता के प्रति लगाव नहीं है, स्नेह नहीं है, ऐसे कंजूस व्यक्ति को कवि कहते हैं धिक्कार है। धिक्कार यानी धिक्कार का तात्पर्य होता है ऐसे व्यक्ति को तो हमें सम्मान देने का बिल्कुल सम्मान देने की आवश्यकता ही नहीं है। यह मूक सत्यहंता कम नहीं वधिक है। जो व्यक्ति सत्य को जानते हुए, सत्यहंता यानी सत्य की हत्या करने वाला जो व्यक्ति है, जो चुपचाप रहकर सब कुछ देख रहा है परंतु आम जनता को वह बोल पाने में असमर्थ है, अपने स्वयं के स्वार्थ के कारण, वह व्यक्ति भी कम जिम्मेदार नहीं है। वह व्यक्ति भी राजतंत्र की तरह ही जिम्मेदार है आम जनता की हत्या के लिए। कम नहीं वधिक, वधिक यानी हत्या। वह व्यक्ति भी कम जिम्मेदार नहीं है, आम जनता के हितों की रक्षा के लिए वह भी उतना ही जिम्मेदार है जितना चतुर राजतंत्री। तो यहाँ पर जो वधिक है उनकी बात करते हुए कवि कहते हैं
चोरों के हितु ठगों के बल हैं। ऐसे ही राजतंत्री क्या है, जो चोरों के हितु यानी भलाई, ऐसे ही व्यक्ति जो चतुराई से अपना काम निकालते हैं वही चोरों की भलाई करते हैं और ठगों को बल देते हैं। ठग यानी धोखेबाज इंसान को वे शक्ति प्रदान करते हैं और चोरों के हित का कार्य करते हैं। जिनके प्रताप से फलते पाप सकल हैं। कवि कहते हैं इन्हीं के पुण्य प्रताप, इन्हीं के प्रताप मतलब हिम्मत, ताकत कह सकते हैं। इन्हीं की ताकत से सारे जो चोर हैं, ठग हैं और कुटिल राजतंत्री हैं, ये सब आपस में श्रृंखलाबद्ध जुड़े हुए होते हैं और ये आपस में सारे पाप कृत्य करते रहते हैं। पाप का तात्पर्य यह है जिनसे आम जनता का अहित हो वह कार्य पाप है, और जिनसे आम जनता का और सकल प्राणियों का हित जुड़ा है वही कार्य पुण्य कार्य कहलाता है। तो ये सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने स्वार्थ के हित में पाप कृत्य करते चले जाते हैं और इनके हृदय में किसी प्रकार की वेदना और ठेस की अनुभूति इनको नहीं होती। जो छल प्रपंच सबको प्रश्रय देते हैं। कवि कहते हैं ऐसे व्यक्ति धोखेबाज, छल यानी धोखे से अपना काम कराते हैं और इस प्रकार की रचना करते हैं जिनको देखकर हमें ऐसा लगता है कि वास्तव में ये हमारे हितैषी हैं, परंतु ये हमारे हितैषी नहीं है, बल्कि ये गलत कार्यों को प्रश्रय देने वाले, सहारा देने वाले व्यक्ति हैं। और ऐसे व्यक्ति किनको पसंद करते हैं? चाटुकार लोगों को, खुशामदी व्यक्ति को पसंद करते हैं। जी हुजूरी जो करे ऐसे व्यक्ति को वे पसंद करते हैं और हो सकता है तो ऐसे चाटुकार व्यक्ति की वे सेवा लेते हैं और उनका थोड़ा बहुत कार्य करके उनको भी संतुष्ट करते हैं। तो यह पाप उन्हीं का हमको मार गया है। तो ये जो सारे लोग हमारे इर्द गिर्द घूमते हैं, हमारे आसपास घूमते हैं, वही व्यक्ति पाप कर्म करने वाले हैं और इन्हीं के पाप कर्मों के कारण हमको विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। हमको यह पाप उन्हीं का हमको मार गया है का तात्पर्य यही है कि मारना का तात्पर्य केवल शरीर का वध करना नहीं होता, बल्कि ये हमारी आत्मा की, हमारी आवश्यकता की ये हत्या कर चुके होते हैं, जिनके कारण आम जनता को जीवन जीने की चाह ही उनकी खत्म हो जाती है। तो जिस व्यक्ति की चाह खत्म हो गई है जीवन जीने की, वह व्यक्ति तो वैसे भी मरे हुए के समान है। इसलिए कवि कह रहे हैं आम नागरिकों को ऐसे ही दुष्ट और पापी व्यक्ति जो हैं वो मारने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ते। भारत अपने ही घर में हार गया है। कवि कहते हैं कि इस प्रकार हम देखते हैं कि कुटिल, चाटुकार, धोखेबाज, छल प्रपंची और चोर, ठग जैसे व्यक्ति भारत के यदि नागरिक हैं और जो देश के शासक के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए हैं, उन्हीं के कारण भारत अपने ही घर में पराजित हो गया है। अपने घर में पराजित होने का तात्पर्य क्या है? अपने ही नागरिक रूपी जो ताकत है, शक्ति है, उनसे वे वंचित हो गए हैं। हमको विदेशियों ने हमको पराजित नहीं किया, बल्कि हमारी पराजय का मुख्य कारण क्या है? ये व्यक्ति जो राजतंत्री हैं, चोर हैं, ठग हैं, इन्हीं व्यक्तियों की स्वार्थपरता ने भारत को विपन्न कर दिया है। भारत अपने ही घर में हार गया है। कौन यहाँ कारण जो नहीं विपद का? कवि पूछते हैं कि जो व्यक्ति सत्य को जानकर भी चुप रहता है, जो चोर और ठग को जानते हुए भी उनका पर्दाफाश नहीं करता, उनको लोगों के समक्ष नहीं लाता, ऐसे व्यक्ति भी विपत्ति का कारण है। मतलब जो चुप रहना भी मजबूरी, हमारी विवशता नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमको इसका विरोध करना चाहिए। इस विपत्ति में जो फंसे हुए जो लोग हैं, उसके कारण को हमको ढूंढने की कोशिश करना चाहिए। और कारण कौन है? ये कुटिल राजतंत्री, ये खुशामदी जो नागरिक हैं, वे ही इस विपत्ति के कारण हैं। किस पर जिम्मा नहीं है हमारे वध का? वध का तात्पर्य मैंने आपको पहले बताया, शरीर की हत्या ही हत्या नहीं होती, बल्कि हमारी आत्मा की हत्या भी इनके द्वारा की गई है, जिसके कारण व्यक्ति को जीवन जीने की चाह नहीं होती, उत्साह खत्म हो जाता है। तो यह जिम्मेदारी भी इन्हीं लोगों की है, जिन्होंने देश के आम नागरिकों की ताकत को क्षीण कर दिया है, कमजोर कर दिया है। जो चरम पाप है, हमें उसी की लत है। कवि कहते हैं
चरम सीमा पर पाप पहुंच गया है शासकों का, ठगों का, चोरों का, छल प्रपंचों का, चाटुकारों का, फिर भी हम उसको सहन कर रहे हैं। क्यों सहन कर रहे हैं? क्योंकि अब ये हमारी आदत बन गई है, हमारी लत बन गई है। क्यों लत बन गई है? क्योंकि यदि हम विरोध करेंगे इन चीज़ों का तो हमारी हत्या हो जाएगी, हमको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए हम सहते चले जाते हैं, हमको इनके पापों को सहने की आदत हो गई है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं क्यों आदत हो गई है, इसका उत्तर देते हुए भी कवि कहते हैं दैहिक बल का कहता यह देश गलत है। दैहिक बल को कहता यह देश गलत है, क्योंकि भारत जो है वह शुरू से, जब से हम भारत की संस्कृति पर नज़र डालते हैं, जब से हम भारत की संस्कृति को जानते हैं, तब से आज तक हम यह देखते हैं कि भारत शुरू से अहिंसावादी रहा है और हिंसा उसको, भारत के वासियों को, भारत के नागरिकों को अच्छा नहीं लगता। और इसी अहिंसा की प्रवृत्ति के कारण हम शारीरिक बल का प्रयोग नहीं कर पाते, और शारीरिक बल का विरोध नहीं कर पाने के कारण हमारे बीच में ऐसे स्वार्थी तत्वों की क्या हो गई है, एक पूरी जमात, एक पूरा समूह खड़ा हो गया है। और इस पूरे समूह का विरोध करना अब हमारे वश की बात नहीं रह गई है। इसलिए कवि जो हैं यहाँ पर इस छंद के माध्यम से हमें इन परिस्थितियों से विरोध करने की भावना को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। इसके पश्चात शेष छंदों की व्याख्या मैं अगले वीडियो में प्रस्तुत करूंगी। धन्यवाद।